गलती नहीं की थी, ऐसा उस स्टूडेंट को लगता है, लेकिन एक्चुअल में उस स्टूडेंट ने कहाँ पर गलती की है ये सिर्फ एग्जामिनर जानता है, और इसीलिए उसने आपके नंबर काट लिए। तो बच्चों, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। और यही नहीं, हमें साथ ही साथ ये भी समझना है यानी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है ताकि हमारे नंबर भी ना कटें। तो चलिए हम देख लेते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना बच्चों। आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने में। भले ही आपकी राइटिंग खराब हो, भले ही आपको क्वेश्चन बहुत सारे ना पता हो उसके सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी बच्चों आपको बेहतर अंक बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। बस कुछ आपको चीज़ें ध्यान में रखना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। चलिए सबसे पहले ऐसी कुछ बातें हैं बच्चों जो हमें जान लेनी चाहिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। सबसे पहला जो काम होगा बच्चों, देखिए हमारे मन में ये क्वेश्चन अक्सर होता है कि सबसे पहले क्या करें। जब भी हम एग्जाम में बैठेंगे, जब हमारे हाथ में पेपर आएगा, देन हमें क्या करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें क्या है, यानी सभी निर्देश जो भी आप क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ेंगे बच्चों, और साथ ही साथ जो निर्देश जो इंस्ट्रक्शन होता है, सबसे पहले बच्चों ये जो आपका निर्देश दिया रहेगा, यहाँ पर निर्देश दिया रहता है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, प्रश्न पत्र में कितने खंड हैं और कितने क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं। ये सभी निर्देश बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना। उसमें क्या होता है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहला जो काम है बच्चों, क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यानी सभी निर्देश को भी देखना है। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि दूसरा हमें क्या करना है। दूसरी चीज जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे उलझे होते हैं कि शुरुआत कहां से करना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर शुरुआत कहां से करें, क्या पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना जरूरी होता है या फिर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उनका ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर आपको 100% याद हो, यानी जिस प्रश्न को लेकर के आप पूरी तरह श्योर हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अच्छे से पता है, तो आपको शुरुआत वहीं से करना है। अगर आप एक सीरियल वाइज बच्चों आपको पता है तो आप पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं, बाकी उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। जिस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता हो, सबसे ज़्यादा याद हो, शुरू आपको वहीं से करना है। और क्यों करना है अभी हम आपको तीसरे पॉइंट में बताते हैं। तो क्या करना है, शुरुआत कहां से करना है कि जिस प्रश्न का उत्तर 100% आपको याद हो उसी से शुरुआत करें। ठीक है ना, शुरुआत वहीं से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं कि तीसरा पॉइंट, तीसरी चीज ये बच्चों कि प्रारंभ में 2 से 3 पेज कैसे होने चाहिए, यानी 2 से 3 पेज हमारा कैसा होना चाहिए। तो ध्यान देना बच्चों, शुरू के 2 से 3 पेज में बिल्कुल भी काट पीट ना करें। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, एक कहावत है बच्चों कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी कॉपी ने एग्जामिनर को प्रभावित कर दिया तो वो एग्जामिनर लास्ट तक उस चीज को लेकर के प्रभावित रहता है और वाकई में उसे लगेगा कि बंदे में दम है और बंदे ने मेहनत किया है और अच्छा लिखा है, और उसे कोई भी हिजिटेशन नहीं होगा नंबर देने में, और शौक से खुशी खुशी आपके वो नंबर दे देगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा। इसलिए बच्चों आपको यही करना है कि 2 से 3 पेज में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी आपको काट पीट नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि चौथा पॉइंट हमें क्या रिमेंबर करना है। चौथी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अगर हमारी हैंड राइटिंग ही अच्छी ना हो तो हम क्या करें, हम तो फेल हो जाएंगे। अरे नहीं फेल होगे रसगुल्लों। ठीक, अब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, देखिए अगर आपकी हैंड राइटिंग अगर ठीक नहीं है बच्चों, करना क्या है, आपको स्पष्ट एकदम क्लियर लिखना है, एकदम स्पष्ट लिखना है। वह प्रयास करना है बच्चों कि थोड़ा दूर दूर लिखें। ठीक है ना, तो अस्पष्ट व थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, भले ही आपकी राइटिंग खराब होगी लेकिन उससे पढ़ने में थोड़ा मदद मिल जाएगी। और एग्जामिनर का भाई साहब अगर दिमाग खराब हो गया, आपने एकदम खिचड़ी कर दिया है, सटा करके लिख दिया, एकदम पास पास समझ में नहीं आ रहा है, तो काट पीट करके कॉपी साइड लगा देगा। इसलिए क्या करना है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो थोड़ा स्पष्ट लिखें और थोड़ा दूर दूर लिखने का प्रयास करें। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट, अगर किसी प्रश्न का उत्तर ना आए तो क्या करें।
मान लेते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बच्चों, जिस प्रश्न का उत्तर ना याद हो उससे संबंधित कुछ बातें लिखें। हमने पहले ही बताया ना कि आपको जो प्रश्न नहीं पता है उससे संबंधित चीजें लिख दीजिए। भाई अगर क्वेश्चन 4 नंबर का है, अगर थोड़ा भी मैच हो जाता है आंसर, तो एग्जामिनर क्या करेगा? बहुत करेगा, चलिए 4 नंबर है, 1-2 नंबर तो दे देगा। हमें कोशिश तो करना चाहिए ना। अब ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़कर चले आए, माइनस मार्किंग तो होती नहीं, ठीक है ना, कि जिस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में माइनस मार्किंग होती है, निगेटिव मार्किंग। तो कोशिश यही रहना चाहिए बच्चों कि हम सारे क्वेश्चन को अटेंड करें, हर प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करें। कोई क्वेश्चन हमें छोड़कर के नहीं आना है, भले ही क्वेश्चन कितना टफ हो, जो मन में हो लिख दो, बस साफ साफ लिखना बस। और इसके साथ ही साथ बच्चों कुछ चीजें ध्यान में रखना है कि हमें, अगर हम बात करें, जो पेन होती है काली नीली पेन का ही इस्तेमाल करना है, उसके अलावा कुछ चीज इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान में रखना इस चीज।